साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, अब ग्रुप डी का जितने भी कैंडिडेट्स उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अब जो पड़ाव है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। सर्वर काफी डाउन होने की स्थिति में बनी पड़ी है, इसलिए आप सभी कैंडिडेट से हमारी रिक्वेस्ट है कि अब जो समय है वो सही समय है और फॉर्म फिल कर लीजिए। ओबीसी सर्टिफिकेट्स का जहां तक सवाल है तो ओबीसी आप ब्लॉक स्तर पे अगर बना हुआ है तो उसका आप उसके सहारे फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब कोई कंफ्यूजन में नहीं रहिए कि मुझे कौन सा बोर्ड चूज करना है और कौन सा बोर्ड नहीं चूज करना था। इतना जो ड्यूरेशन था, इतना जो समय था, ये आपको चूज करने का समय था। और इतने में भी अगर अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि आखिर मैं कौन सा बोर्ड में भरूं ताकि इस साल मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात ये कि बोर्ड के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम कोई भी बोर्ड ना भरे और हमारा पूरा का पूरा समय चला जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एटलीस्ट कोई एक बोर्ड को चूज करना है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स कैंडिडेट्स हो। आप कोई एक बोर्ड को चुनिए और फॉर्म फिल कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उस अकॉर्डिंग अगर मेल कैंडिडेट्स है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि आप अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि नहीं मुझे इस साल नौकरी ले ही लेना है, एनी हाउ मुझे नौकरी चाहिए, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, बहुत संघर्ष की स्थिति चल रही है, मुझे एनी हाउ कैसे भी जॉब लेना है, कोई रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप चेन्नई बोर्ड आंख बंद करके एक नंबर पे अगर आप चेन्नई बोर्ड का सिलेक्शन करते हैं तो 100% मैं कहूंगी कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। दूसरी बात ये कि चेन्नई के अलावे अगर कोई बोर्ड का आप मन में आ रहा है तो आप सिकंदराबाद बोर्ड भी भर सकते हैं। तीसरा है हाजीपुर बोर्ड, और मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो नॉर्थ इंडिया के हैं, जो बिहार के हैं, जो स्पेशली बिहार से बिलोंग्स करते हैं। तो आपका थर्ड है बिहार हाजीपुर। क्योंकि हाजीपुर में थोड़ा रिस्क इसलिए होता है क्योंकि आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस बेहतरीन है। अगर आप 80+ स्कोर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल निसंदेह यहाँ फिल कीजिए। नो डाउट वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जॉब हो जाने के बाद ट्रांसफर का बहुत वर्ष वेट करना पड़ता है। अगर आप में एबिलिटी है तो आप हाजीपुर बोर्ड को भर लीजिए। रही बात फीमेल कैंडिडेट्स की, लड़कियों के लिए, तो स्पेशली मैं लड़कियों आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भारत के किसी भी कोने में अगर आप जाकर के जॉब कर सकती हैं तो आप कीजिए। तब डिमोरलाइज करेगा नहीं आप चेन्नई मत जाओ, आप बेंगलुरु मत जाओ, आप त्रिवेंद्रम मत जाओ, आप केरला मत जाओ। लेकिन सोचना आपको है अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप किस संघर्ष की स्थिति में है। कई सारी लड़कियों का ये है नहीं इस बार जॉब नहीं हुआ तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी कर दूंगा, कोई भी घर में लड़का को ढूंढ करके शादी कर दूंगा। इस तरीके से फैमिली प्रेशर स्पेशली लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है। उस चीज को मैं जरूर समझ सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूंगी लड़कियों कि आप कोई भी बोर्ड, जो बोर्ड लड़का चूज कर सकता है, जो बोर्ड आप क्यों नहीं चूज कर सकती है। आप एक बार जॉब में आ जाएंगी, आपको निसंदेह बहुत अच्छे लड़के से विवाह होगा, माँ बाप का प्रेशर डाउन होगा और आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगी। क्या ग्रुप डी का नौकरी बुरा है? नहीं। आप उन बेरोजगार से जाकर के पूछिए जो प्राइवेट जॉब करते हैं और 20 आवर्स एक पैर पे खड़े होते हैं और उनको 10 से 15 हजार रुपए मिलते हैं। और ग्रुप डी में मैं आपको बता रहा हूं कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 35+ होगा, 40 आपका एवरेज होगा, 40,000 आपका एवरेज होगा। रही बात ट्रैक मेंटेनर की तो फिक्स ही नहीं है। कई सारे ग्रुप डी में ऐसे भी पोस्ट है जिसमें लाख प्लस आपका मंथली इनकम होता है। लोग भले ही डिमोरलाइज कर नहीं ग्रुप डी का जॉब है, 4th ग्रेड का जॉब है, गिट्टी टारना होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल मायने में। बहुत सारा जो डिपार्टमेंट है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही है और रेलवे उन सारे पोस्ट को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां स्पेशली ऑफिशियली वर्क में भी आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, या फिर अगर आप में एलिजिबिलिटी है, इतने डिपार्टमेंट है रेलवे में, आपको कोई एक डिपार्टमेंट को चूज में डाल दिया जाएगा। और वैसी पहले का जो सिचुएशन है और लोग जो डराते हैं कि नहीं गिट्टी टारना होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छी नौकरी है। एक बेरोजगार से पूछिए बेरोजगारी का आलम क्या होता है। और आपका अगर 8 घंटा ड्यूटी की बात है ना, कोई 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है। मैं आपको बता रही हूं ना ग्रुप डी में
एकदम मस्त नौकरी है। अगर आप इंजीनियरिंग करने की क्षमता नहीं है, डॉक्टर नहीं बन सकते, आप निसंदेह भरिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे आपको पूरा मेडिकल खर्च, आपके पूरा डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को आपको पूरा रेलवे फ्री में मेडिकल खर्च देगी। अगर बच्चे हैं दोनों को चाइल्ड केयर अलाउंस मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाना चाहती है, हॉस्टल अलाउंस देती है रेलवे। तो इतनी सुविधाएं हैं रेलवे में, और स्पेशली सिर्फ एम्प्लॉय, कंडीशन है सिर्फ आपको एम्प्लॉय होनी चाहिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, बस आपका सारा क्राइटेरिया फुलफिल है और आप एक एम्प्लॉय हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं है। तो मन में यही सोच रखना है कि आप पूरा बढ़िया से बढ़िया स्कोर कीजिए और आप कोई भी बोर्ड भरने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मेरे ख्याल से जो साफ सुथरा बोर्ड है, जैसे कि चेन्नई, सिकंदराबाद, और आप देखिए कोई भी चुनना आपको ही है। अगर कोई बच्चे मुंबई बोर्ड भरने का विचार है या कोलकाता बोर्ड भरने का विचार है, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि नहीं आप यही फील करो। मेरा उसमें कोई भी स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है, बस मेरा ये स्वार्थ है कि नहीं आप सक्सेसफुल हो जाए, आप कहीं ना कहीं आप वैसे क्या एम्प्लॉइज के ओहदे को प्राप्त करें जो आप में है, जिसके लिए आपने इतनी दिनों से मेहनत की है, आप में ललक है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का, आपको सरकारी नौकरी पाने का। और ये नहीं है कि नहीं ग्रुप डी वाले सरकारी नौकरी नहीं, उनको सरकारी नौकरी नहीं कही जाती है। एक बार नौकरी में अगर मिल तो जाए, अरे गांव के लोगों को क्या पता होता है कि आप ग्रुप डी में है, किस चीज में है, कुछ मतलब होता है क्या? उनको सिर्फ ये पता है कि नहीं वो रेलवे में है। किसमें है? वो रेलवे में है ना? क्या है? सरकारी नौकरी है। आपके जब विवाह के लिए जब आपके अगुआ और बरतोहारी आएंगे, वो लोग बोलेगा अरे लड़की गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेलवे में है, अरे चलो चलो बहुत अच्छा, फैमिली में यूं ही विवाह हो जाएगी। और पूरा है, आप अच्छे लड़का को ढूंढकर शादी विवाह कीजिए, आप स्वतंत्र हो जाएंगी, आप अपने पैरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगी। इसको कहते हैं महिला फीमेल एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। आगे बढ़िए। और हाँ, पुरुषों में लड़के लोग पूरा जो कोई भी बोर्ड एक चूज कीजिए और भरिए। अब समय नहीं है, मैं तो बता ही दी हूं कि कौन कौन सा बोर्ड भरना है। रही बात सीट की, तो सीट का मैं बता दे रही हूं कि अभी चेन्नई में सीट है 2694 यानी 2694, सिकंदराबाद बोर्ड में है 1642 और हाजीपुर में है 1251 पोस्ट। ठीक है। अगर कोई कोलकाता बोर्ड भरना चाहते हैं तो ईस्टर्न कोलकाता, जैसे कोलकाता बोर्ड में दो बोर्ड आती है, दो आपका जोन आता है, वो है एक ER और एक है SER। ER मतलब ईस्टर्न रेलवे और SER मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे, दो चीजें हैं। तो जो ईस्टर्न रेलवे है उसमें 1817 सीट है, मतलब 1817, और जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है उसमें है 1044 सीटें। कई सारे बच्चों के मन में यह है कि नहीं मैं प्रयागराज भी भरूं फॉर्म, वहां भी भर सकते हैं। हालांकि वहां का जो रिकॉर्ड है कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहा है अभी तक का, तो आपकी मर्जी, आप इलाहाबाद बोर्ड भरे, मुंबई बोर्ड भरे, जहां फिल करना है भरिए। क्योंकि समय अब नहीं रहा, अब समय बहुत कम रहा है। रही पोस्ट प्रेफरेंस की बात, तो मैं पहले, अगर आप नोट करना चाहते हैं मेरा वॉल्यूम को थोड़ा स्लो मोड में, आप स्पीड को स्लो मोड में करके आप चाहे तो पेंसिल से नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको दिखा दे रही हूं। आप स्क्रीन पे अगर पॉसिबल है तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं कि 1 नंबर पे किसको देना है, 2 नंबर पे किसको देना है। अगर नहीं तो मैं एक बार पढ़ दे रही हूं कि किस किस को देना है। इस सारे ग्रुप डी सर्कल में सबसे अच्छा पोस्ट होता है पॉइंट्समैन का, लेकिन पॉइंट्समैन में दिक्कत ये है कि उसमें मेडिकल चाहिए B1। तो मेडिकल B1 के लिए कई सारे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की भी शिकायतें होती है, या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज के बारे में उनको कंफर्म मालूम नहीं है कि हमारा क्या है फिटनेस। तो सपोज आप 1 में चूज भी कर लेते हैं, और अगर आप B1 कैटेगरी में नहीं सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको वो पोस्ट नहीं दिया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो जिसमें हेल्थ इश्यूज, अगर C1 भी है आपका हेल्थ का सिचुएशन, तो आप एलिजिबल है उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए। वो मैं बता दे रही हूँ क्या क्या चूज करना है। जैसे एक में असिस्टेंट वर्कशॉप देना है। क्या देना है? असिस्टेंट वर्कशॉप। सारे बच्चों के लिए, कैसा भी मेडिकल हो सिलेक्शन हो जाती है। सिर्फ कैंसर नहीं होना चाहिए, हार्ट इश्यूज नहीं होना चाहिए, बस 2 सिचुएशन होती है रेलवे ग्रुप डी में। दूसरी बात, दूसरा पोस्ट देना है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। दूसरा में क्या देना है? असिस्टेंट
TL एंड AC वर्कशॉप, जिसमें मेडिकल कैटेगरी C1 भी है तो ठीक है, C1 ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है असिस्टेंट AL एंड AC। क्या है? असिस्टेंट AL एंड AC, इसमें जो है मेडिकल क्राइटेरिया है B1 और C1, तो इसमें कोई भी रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको चूज किया जाएगा। चौथा में पॉइंट्समैन दे दीजिए। चौथा में क्या दे दीजिए? पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन में कैटेगरी जो आपका हेल्थ का B1 होगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तो फोर्थ नंबर पे वो दे दीजिए। फिफ्थ पे दीजिए असिस्टेंट ऑपरेशन, E/ इलेक्ट्रीशियन में असिस्टेंट ऑपरेशन का दे दीजिए इलेक्ट्रिक, इसमें B1 और C1 कोई भी है तो चलेगा। आपका छठा में दे दीजिए असिस्टेंट लोको शेड डीजल। क्या देना है? असिस्टेंट लोको शेड डीजल, इसमें B1 कैटेगरी चाहिए। सातवां में दे दीजिए असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, इसमें मेडिकल जो क्राइटेरिया है वो B1 है। अगला है वो दे दीजिए असिस्टेंट TRD, 8वां नंबर में असिस्टेंट TRD। 9वां नंबर में दीजिए असिस्टेंट ब्रिज। क्या? असिस्टेंट ब्रिज। 10वां नंबर में दीजिए असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। और 11वां में दे दीजिए असिस्टेंट AL। क्या दे दीजिए? असिस्टेंट AL। तो ये सब मैंने बताया। इसके अलावा जो भी है 14 तक भरना है आपको, उसके बाद जो भी है जिस तरीके से आप उसको भर दीजिए। जो मेन चीज था उसको मैंने कैटेगराइज किया है, उस अनुसार आप भर लीजिए। और अब बिल्कुल समय नहीं है, सारे बच्चों डॉक्यूमेंट को अगर देखें, OBC का इशू जा रहा है, SC/ST कैटेगरी कम्युनिटी का इशू जा रहा है, EWS का बहुत सारे बच्चों का नहीं बन पा रहा है, लेकिन समय बहुत कम है अब, और साइट भी बहुत स्लो हो रहा है, पूरा सर्वर डाउन चल रही है अभी। तो आप 1 से 2 दिन में रिक्वेस्ट करके, पॉसिबल है तो आप ब्लॉक में खुद जाइए, किसी और पे डिपेंड मत रहिए। और 1-2 दिन में एक दिन में जाइए, आज अप्लाई कीजिए, कल चले जाइए और उसको तुरंत कीजिए। पूरा होल डे ब्लॉक में बिताइए, अभी कुछ नहीं, पहले फॉर्म भरिए। अभी आपके पास और कोई काम नहीं होना चाहिए। छोड़िए क्विज, छोड़िए सेट प्रैक्टिस, पहले फॉर्म, एटलीस्ट फॉर्म को फिल करना है, तभी आगे का सिचुएशन सारी चीजें संभव हो पाएगी। तो पहले फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। जब इतनी सारी आपकी रफ्तारें हैं, फॉर्म ही नहीं फिल होगा तो फिर किस काम का, है ना? तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, इस सेशन में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो में अच्छी लगी हो कुछ चीजें और कुछ भी डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगी। तो थैंक यू सो मच and thank you for watching my video. Thank you so much. जय हिंद, भारत माता की जय।